गया, जन्म हो गया, आप और हम मृत्यु लोक में आ गए, मृत्यु लोक में हमारा जन्म हो गया, मृत्यु लोक में हम पहुंच गए। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद चौरासी लाख योनियों में भ्रमित होते रहे और उसके बाद में जो मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हमने पृथ्वी पर आने के बाद भगवान शंकर की शिव भक्ति नहीं की, मान लो हमारा जन्म तो हो गया, हम आ भी गए इस मृत्यु लोक में, हमारा जन्म भी हो गया, पर हमने अगर शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा तो फिर हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं। अब जिससे आप सरल भाषा में समझे, आप किसी के यहाँ दिल्ली में गए, भटिंडा गए, जयपुर गए, लुधियाना गए, कहीं पर भी आप गए और जिससे मिलने के लिए गए और वही व्यक्ति आपको नहीं मिला, जिससे मिलने के लिए आप पहुंचे और वही व्यक्ति अगर आपको नहीं मिला, वो व्यक्ति यदि आपको नहीं मिलता है तो आपका जाना तो फिर व्यर्थ है। फिर मन में सोचोगे कि मैं इतनी दूर से आया, मैंने 500 रुपये खर्च भी करे, 200 रुपये खर्च भी करे, इतना गाड़ी का धक्का भी खाया और इतना धक्का खाने के बाद मैं यहाँ पहुंचा और उसके बाद में मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिला ही नहीं। मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो शिव पुराण कहती है जैसे हम जिससे मिलने के लिए पहुंचे और वही नहीं मिल पाए तो हमारा जाना व्यर्थ, हमारा जाना बेकार। जिसके लिए हम गए और वही नहीं मिला तो हमारा जाना बेकार। फिर हम क्यों गए? उसी तरह शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता भी कहती है जैसे हम किसी से मिलने गए और वो नहीं मिला तो हमारा जाना उसके घर बेकार है। उसी तरह 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है मनुष्य की, और इस मनुष्य को योनि पाने के बाद पृथ्वी पर आने के बाद हम यदि शंकर से नहीं मिल पाए तो हमारा पृथ्वी पर आना व्यर्थ है। फिर हमारा जन्म लेना बेकार, फिर हमारा पृथ्वी पर आना बेकार, फिर हमारा जन्म लेना बेकार। इतनी 83,99,999 योनियां काटते 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 यहाँ पहुंचे। और इतनी योनियां काटने के बाद भी ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली और इस योनि को पाने के बाद भी अगर हम शंकर के नहीं हो पाए, हम भगवान के नहीं हो पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जो गुरु नानक देव जी कहते थे वो श्री अंगद देव जी भी कहते थे। गुरु नानक देव जी की वाणी को अंगद देव जी ने भी अपनी भाषा में उसको कहा।
श्री अंगद देव जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, बहुत सुंदर। गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, जिस बात का वर्णन करते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात का वर्णन करते रहे, उस बात को श्री अंगद देव जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा, बड़ी सुंदर भाषा। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि जब जंगल में कहीं आग लगती है, जब जंगल में कहीं बहुत अग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में जब आग लगती है तो जो हिरण है, वो हिरण जंगल से भागता है। अंगद देव जी कहते हैं कि जो जंगल में आग लगी और आग लगी तो हिरण भागा, हिरण किसी दूसरी ओर नहीं भागा, हिरण भागता है तो जहां नदी है, तालाब है, बावड़ी है, सरोवर है, वहां हिरण भागा। गुरु नानक देव जी के शब्द को, गुरु नानक देव जी की वाणी को श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण जंगल में आग लगने पर भाग रहा है और वो भागते 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 पानी को ढूंढ रहा है। वो पानी के करीब में जा रहा है, पानी को, और फिर वो जब पानी के करीब में पहुंच जाता है, पानी के पास में पहुंच जाता है, तो हिरण को संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं जंगल में कितनी भी आग लगी हो, मैं पानी के करीब में आ गया हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे नजदीक में पानी है, मेरे नजदीक में पानी है, अब मुझे तकलीफ नहीं। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण आग लगने पर पानी को ढूंढता है, पानी की ओर जाता है, उसी तरह अंगद देव जी कहते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी को कि जब भीतर अहंकार की अग्नि लगी हो, क्रोध की अग्नि लगी हो, वासना की अग्नि लगी हो, तृष्णा की अग्नि लगी हो, तो श्री अंगद देव जी कहते हैं उस समय पर हमको संत की, गुरु की वाणी को ढूंढना चाहिए और गुरु के पास जाना। कहीं हमें शिव पुराण की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं गुरु नानक देव जी की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं नामदेव जी महाराज की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं संतों की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं सतगुरु की वाणी को ढूंढ लेना है। जब हम किसी सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के करीब में चले जाते हैं तो हमको फिर भय नहीं। तारा बाबा जी की कुटिया में कथा चल रही है, करवाने वाले कौन है? तारा बाबा। आयोजक कौन है? तारा बाबा। करवा कौन रहे हैं? तारा बाबा। किसके घर में बैठे हो? बोलते जाओ जम के, तारा बाबा। रोटी किसकी खा रहे हो यहाँ 7 दिन रहकर? तारा बाबा। ठीक है, अब जरा विचार करिए, आयोजक भी वही है, करा भी वही रहा है, खिला भी वही रहा, पर प्रस्तुति हमारी दिखम रहे, वो दिखता नहीं है। जो संत होता है, जो साधु होता है, जो सतगुरु होता है, वो सम्मुख में नहीं आता, वो पीछे से
टेका लगाकर कह देता है कि लो जाओ जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाए, जाओ जाओ तुम पहुंचो, तुम्हारा ये कार्य हो जाए। कभी तुम्हारे सामने आकर तुमको भरकर 2-4 लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकाल कर तुमको कभी नहीं दे, कभी भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल जाए। तुम सेठ जा, तो यहाँ से बठिंडा चले जाना, तू जा, यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी, क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं। एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं तो उसमें अपने स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में हमको आएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से ये कह देता हूँ कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा जा जा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा जा जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है और हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दो, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा माथा भड़ी को अनार को क्या क्या, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार, और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा। चला जब शिष्य चला, चेला चला अनार लेकर, चलते चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा जब बीमार पड़ा तो
वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना, अनार के रस में। चलिए चला के दिखाइए। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पापा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल बढ़िया ही सिखाते होंगे, आप जैसे को सिखा दिया तो। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, साइंटिफिक करिकुलम, ड्राइविंग सिमुलेटर, एक्सपर्ट ट्रेनर्स, सीखोगे बेस्ट तो सब इम्प्रेस्ड। राजा ने अपने नगर में अनार दिलवाया और अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा। उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ लाओ ये हमको दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा। उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो उनको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया। क्योंकि वो अनार नहीं थे, गुरुजी पर अगर भरोसा कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? नहीं देता कभी भी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात आ रही है, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू नहीं रखा रहता, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए और उससे बढ़कर कुछ एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है? जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा
गुरुजी हम व्यासपीठ से एक 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई? 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी एक, बन कितनी रही है? 2, क्योंकि ये तारा बाबा की कुटिया में बन रही है। संत के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़ ही होता। गुरु के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या? मां मना कर ही नहीं सकता, वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। ना का संबोधन नहीं है और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसे, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहू में और सास में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सियोरवाला महाराज सिरसा में पकड़ के बैठा है, बहू और सास में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू भोजन उतना बनाती है गिन के, जेठ जी 5 रोटी खाएंगे, देवर 4 खाएंगे, भतीजा 3 खाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। माँ सास घर की बुजुर्ग माँ कभी गिनकर रोटी नहीं बनाती, वो हमेशा ऐसी बनाती है कि 4 हो जाए तो खाकर चल जाए। संत सतगुरु माता पिता की ये दृष्टि होती है करुणा की कि कोई आए तो भूखा ना जाए। कोई जो दिल से पुकारता है वो दिल से सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हूँ आपके श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 11 फरवरी 2023, इससे पहले मैंने कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गई और कभी भोलेनाथ जी को एक लोटा जल समर्पित नहीं किया। पिछले साल जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया ना गुरुदेव, तो मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। और कैंसर भी साधारण नहीं था गुरुदेव, आंतों का कैंसर था, पूरे शरीर में वो कैंसर फैल चुका था। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं।
अचानक इतनी बड़ी बीमारी जानकर मुझे सदमा सा लगा। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया, आपकी बहन आई है क्या? नहीं आई है। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन करा, उसने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, अगर 3rd स्टेज का भी कैंसर है ना तो भोलेनाथ जी पे भरोसा जरूर रखना, चिंता मत करना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि घबराना नहीं चाहिए, शिव पर भरोसा करो, दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर शंकर पर भरोसा टूटने मत देना। मेरी माता के मेरे पिताजी जब मैंने कथा श्रवण करी तो मैंने मेरे पिताजी को सीहोर भेज दिया और सीहोर में भेजकर वहां से कंकर और रुद्राक्ष दोनों बुलवा लिया। रुद्राक्ष को पानी में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पी लेते, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाती, शंकर जी का स्मरण करती, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पूजन कर देती। तुरंत एक और झटका दिया, मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरा इलाज करवाने से मुझे मना कर दिया कि ये 3rd स्टेज का कैंसर है, बचना तो है नहीं, तो इलाज क्या कर। तब लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में मायके में ही रही और मेरे महादेव की सेवा करती रही। मेरा भाई मेरा सहायता करे। हम 6 बहन और 1 भाई हैं। मेरे भाई ने मुझे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में मेरा इलाज करवाना चालू करा। डॉक्टर ने मेरे भाई को कह दिया और मेरे सामने ये कह दिया कि ये बचेगी नहीं, इसका 3rd स्टेज का जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, दवाई करा रहे हो पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, 10% भी बचने के चांस नहीं है, इसको ले जाओ। हम बाबा पर छोड़ दिए और फिर हमने बाबा को ही समर्पित कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीती, शिव जी का जो कंकर लाए थे उसकी पूजन करती, मंदिर में घंटों सेवा करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और बाबा को नमन कर दूं। एक बेलपत्र ले जाओ, आजा एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मैं बाबा को नमन कर दूं। ये कृपा शिव कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव की आराधना करता, जो शंकर की आराधना करता, जो शिव भक्ति में डूबा रहता, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान शिव ओखड़ गाना है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर सहज है। जिसने बेलपत्र के महत्व को पहचाना, अभी तो हम श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्यासपीठ की वाणी को स्वीकार कर वाटिका लगाने का जो संकल्प लिया। ये वाटिका सहज नहीं है, इसके नीचे बैठकर मात्र भगवान शिव का 3 दिवस का अनुष्ठान करने पर फल की प्राप्ति सहज नहीं है। बेलपत्री को जो पहचान गया उसने अपनी जिंदगी की सार्थकता से ये कोई कहे कि गुरुजी हमको, गुरु तुमको ये धन दे दे, दौलत दे दे, सामान दे दे, कोई मिठाई का डब्बा गुरुजी के पास में आया वो उठा कर दे दे, गुरुजी के पास कोई फल आ गया गुरुजी ने वो उठा कर दे दिया, उसकी मूलता नहीं है, उसकी मूलता नहीं है। मूल है भगवान शंकर का गुणगान, मूल है भगवान शिव की अविरल भक्ति। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास